नमस्कार, क्या हाल। स्वागत है आपका लर्निंग जर्नी में, जहाँ हम आज करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका आप थोड़ा बहुत सार 11th क्लास में पढ़ के आ रखे हो। तो आई गेस मैं थोड़ा लेके चलूँगी। बाकी बेसिक से बताऊँ तो कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन टॉपिक होता क्या है, अगर कोई फंक्शन ना कंटिन्यूस वे में बढ़ता रहे या उस वे में चले तो हम उसे कंटिन्यूटी कहते हैं कि वो कंटिन्यूटी है या नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे दिखाते कैसे हैं, दिखाने का हमारा तरीका क्या है। तो एक क्वेश्चन के साथ हम सीखें और एक तरीके से भी बताती हूँ कि अगर मेरी लिमिट, जैसे मैंने बोला एक फंक्शन है, जस्ट अ मोमेंट, एक फंक्शन है वो मैंने आपको f(x) की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। उसको आप y भी लिख सकते हो, f(x) इज़ नथिंग बट y। तो अगर वो मैंने दे दिया है, उसके बाद मैं कह रही हूँ आपको उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू समथिंग समथिंग पे, ठीक है। मैंने a ले लिया, तो ये क्या कह रहा है कि आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर x की वैल्यू a है या कोई और कुछ भी वैल्यू है, तो आपको एक चीज़ देखो क्या प्रूफ करना है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कंटिन्यूस है या नहीं एक डेफिनेशन बताऊँगी उसके लिए। जैसे सिंपल वाले ना इस तरीके से हो जाता है कि जैसे लिमिट है x किस तरफ जा रही है, इसे कहते हैं x टेंड्स टू a, ठीक है। यहाँ पे x वो a की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो x टेंड्स टू a, f(x) का f(x), अगर ये चीज़ f ऑफ a के बराबर आ जाती है तो इतने में ना हमारी चीज़ कंटिन्यूस हो जाती है, अगर सिंपल फंक्शन हो, ठीक है। लेट्स लर्न दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये थोड़ा ना 11th में कर चुके थे, तो पुराने आए गेस डेफिनेशन, ठीक है। इतना इसने दे रखा है, तो देखो हमें निकालना क्या है और हमें समझना क्या है। सबसे पहले डिफरेंट पेन, ओके। सबसे पहले तो उसने जो बोला उसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं एक बार f। अच्छा मैंने 3 कहाँ से लिख दिया, आई डोंट नो, यहाँ 1 है, ठीक है। सो एट x1, ठीक है। तो f ऑफ x की जगह मैं लिखूँगी जो x की वैल्यू है दे रखी है, f ऑफ 1। अगर मैं इस x की जगह इस 1 को डाल रही हूँ तो इस x की जगह मुझे इसी 1 को डालना चाहिए, तो 2 ऑफ 1 प्लस 3, जो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3, जो आ गया 5। तो f ऑफ 1 5 आ गया है। अब मुझे एक बार लिमिट ट्राई करनी है, ये एक चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ मुझे लिमिट से निकालना है। लिमिट x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 1 की तरफ, ऑफ f(x), यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और f(x) हमारा क्या है 2x प्लस 3। और लिमिट से अगर आपको याद हो तो हम डायरेक्ट यहाँ जो x वाली वैल्यू दे रखी है उसे हम पुट कर सकते हैं, अनलेस कुछ और सर्कमस्टांसेस हो। सो x टेंड्स टू 1 यानी कि x 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि हम इस x को 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3, दैट इज़ नथिंग बट 5। अब ये और ये सेम आ रहे हैं ना, सो f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। कई बार मैं आपको डिसकंटिन्यूटी भी है और वो भी दिखाती हूँ कैसे शो कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और ये आप साथ में करना। f(x) ना अब आपको x² दे रखा है और उसने बोला इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू चेक 0। तो ये हमें चेक करना है अभी कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो तरीका तो अपना वही है, एक बार मुझे f एट 0, जब मैंने यहाँ 0 लिया तो मैं यहाँ पे भी 0 ले सकती हूँ। 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0। तो ये काम आसानी से होगा। एक बार लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), इसको मैं दोबारा करके क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f(x) की जगह x²। अब मुझे पता कि x कहीं ना कहीं 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं इस x² को भी 0 की तरफ बढ़ा सकती हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0। सो अब देखो ये और ये सेम आ गया। फिर से वही चीज़ है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। एक और देखते हैं एग्जाम्पल एंड लेट्स सी इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूस और नॉट। सपना आपको इतने इजी वे में बता रही हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। सिर्फ डिस्कस करने की कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टीन्यूस है या नहीं है उस सर्टेन पॉइंट पे। हम देखो जरा x² की बात करिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो, वो x0 पे कॉन्टीन्यूस है। तो एक और फंक्शन देखते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0। अब ना इसमें ना दो बात, इस फंक्शन हमें एक दिख रहा है सिंपल, बट इसमें दो चीज़ें हैं। कैसे, आपको जो f(x) दे रखा है ना, आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो, ये हमें दो रिजल्ट्स देगा।
एक बार सिंपल एक्स और एक बार माइनस ऑफ एक्स, एक बार माइनस एक्स और एक बार सिंपल एक्स। माइनस एक्स कब देगा? जब एक्स 0 से छोटा हो, मतलब यहाँ पे अगर कोई -1 की वैल्यू है तो -1 ही निकालेगा, ठीक है। और एक्स कब देगा? जब वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तो 0 का 0 ही तो आएगा फिर, इसीलिए। नेक्स्ट, अब मैंने एफ एक्स डिफाइन कर दिया। अब ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक आप ले सकते हो लिमिट, पहले तो मैं इसको नॉर्मल बताऊँ। एक बार तो आप ले लो एफ एट 0 लगा दिया, तो 0 पे देखो ज़रा कैसे डिफाइन था हमारा। एफ एट 0 भी यहीं पे आएगा ना जहाँ एक्स 0 है, तो मतलब एक्स दे देगा, मतलब जो 0 है एक्स की जगह तो वो 0 ही दे देगा, इतना, ठीक है। अब एक लेंगे हम, कहाँ गया हमारा ये लिमिट, इसकी दो निकलेंगे, एक बार एक्स 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स और एक बार एक्स 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव से क्या मतलब है? एक हमारी नंबर लाइन है, मेरा पॉइंट क्या है 0 नेगेटिव मतलब कि 0 से छोटा, ये हो गया 0 नेगेटिव, और 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, कैसे डिफाइन है? 0 से छोटे हैं, तो 0 से छोटा ये है तो हमारा -x है, और अगर 0 से बड़ा है तो हमारा x है। इसीलिए इसके दो लिमिट फॉर्म्स बनेंगे, एक बार इधर एक बार। और अगर आपको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो ये और ये तीनों एक दूसरे के बराबर आने चाहिए, तो ये कंटिन्यूस हो जाएंगे। सिंपल वाले में सिर्फ लिमिट और एफ एट द पॉइंट बराबर आ गए तो काम हो गया, बट इसमें थोड़ा और बढ़ गया, तो हम इसके LHL RHL दोनों सेम आ जाते हैं। इसे हम राइट हैंड लिमिट, इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कह देते हैं। जो पॉजिटिव साइड जाएगा वो राइट हैंड, जो नेगेटिव साइड जाएगा वो लेफ्ट हैंड। और अगर ये तीनों बराबर आती हैं तो आपका आंसर सॉल्व होकर फाइनल आंसर देगा। अब लिमिट 0 पॉजिटिव जा रही है और इस टाइम पे हमारा एफ एक्स क्या था? देखो पॉजिटिव की साइड x है तो x लिख सकते हैं, और x में अगर मैं 0 पुट कर दूँ कहीं ना कहीं जाके तो वो 0 ही देगा। सिमिलरली जब 0 नेगेटिव हो तो -x होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ x। और इस टाइम पे देखो 0 पुट करेंगे तो -0 तो कुछ नहीं, तो वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे तो हमारी चीज़ें सेम आ रही है, कंटिन्यूस है, बट अलग पॉइंट पे किसी और पॉइंट पे हमारा ये नॉट कंटिन्यूस भी आ सकता है। अच्छा होगा हमारे पास एक नॉट कंटिन्यूस का एग्जांपल है ताकि आपको और क्लियर हो, है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं, शो दैट द फंक्शन कैरी ऑन कर लेते हैं। इसमें भी देखो दो काइंड के फंक्शंस बना रहा है डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? अच्छा पॉइंट कौन सा बोला है? हमें बोला इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू, ये हमें प्रॉपर शो करना है कि कंटिन्यूस नहीं है जब x हमारा 0 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो हम एफ एट 0 निकाल लेते हैं। एफ एट 0 देखो ये रहा, एफ एट 0 हमारा 1 देगा। फिर एक बार हम RHL निकाल लेते हैं, या कह दो लिमिट जब भी 0 की तरफ जा रही है, क्योंकि इसने यही तो बोला है। RHL की बात ही नहीं है, यहाँ हमें नहीं पता 0 नेगेटिव जा रही है कि 0 पॉजिटिव जा रही है कि ये आ रहा है। बट हम एक ऐसा लेते हैं कि एग्जैक्ट 0 पे तो 1 है, बट जब वो 0 की तरफ जा रही है तो वो एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, कुछ भी होगा बट वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। तब हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, और एफ एक्स हमारा ये वाला हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 नहीं है वो। अब तब हम ये वाला लगा सकते हैं। इसके बाद लिमिट, अब हमारा x कहीं ना कहीं 0 की तरफ जा रहा है तो मैं इस x की जगह 0 पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 0 पुट कर दूँगी x की जगह, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब इज़ नथिंग बट 0 प्लस 3 का प्लस 3, और ये आ गया 3। अब जरा देखो क्या हमारी दोनों चीज़ों की वैल्यू जो सेम आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें देखो कंटिन्यूस नहीं होती हैं। इसमें दो कंडीशन थी, या तो एफ एट एग्जैक्ट 0 हो या एफ एग्जैक्ट 0 ना हो, कहीं ना कहीं जाए। तो लिमिट जो होती है वो एग्जैक्ट 0 नहीं होती है, वो कहते हैं कि कहीं उसके आसपास भटक रहा है बट वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो नॉट एग्जैक्ट 0 यानी कि मुझे ये वाला फंक्शन लेना था और एग्जैक्ट 0 पे मुझे ये वाला लेना था। दोनों पे हमने 0 0 अप्लाई करा तो दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो ये कंटिन्यूस भी नहीं है। अब देखते हैं कुछ और हमें मिलता है। तो एक और एग्जांपल है, देखो इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके सारे एग्जांपल्स ट्राई करा रही हूँ आप लोगों को, साथ साथ करना, मेरे से पहले कर लेना चाहे तो। एफ एक्स हमारा के है, लाइक कांस्टेंट है। अब इससे ना आपको एक आइडिया लगेगा, एक रिमार्क मिलेगा कि क्या एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट। तो हमें ये चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू के इज़ कॉन्टीन्यूस।
तो हमें ना ये चेक करना है। सो देखो के यहाँ पे कोई एक्स नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये हमेशा क्या देगा मुझे, सेम ही ये हमेशा मुझे क्या देगा, सेम ही वैल्यू देना चाहिए। तो ये कॉन्टीन्यूस होता है। एवरी रियल नंबर पे, हर एक रियल नंबर पे हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ये मार्क कर लेना, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसी से हम कैसे बता सकते हैं, अब एक बार मैं f को मतलब किसी पॉइंट पे तो देख नहीं सकती, c पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि इसने कोई पॉइंट नहीं दे रखा। तो अगर मैं एक बार f ऑफ c निकालूंगी तब भी वही k आएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू c एक चीज़ लेते हैं और उस पर fx देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c और k, कहीं पे x है ही नहीं तो वापस से k ही ला देगा। देखो हमेशा ही कॉन्टीन्यूस आएगा। तो ये याद रखना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन और ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। ठीक है, और भी रिमार्क्स आते रहेंगे। बाकी लेट्स गो थ्रू अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल क्या कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है और उसको बोलना है कि इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पे एफ एट इक्वल्स टू एक्स भी कंटिन्यूस है। सो इसको भी हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है। तो हम एक सी पॉइंट पे, सी एक रियल नंबर को ले लेते हैं, हम एवरी रियल नंबर के लिए सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब अगर इस पर ट्रू हो गई ये बात तो हर एक पे ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार एफ एट सी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स की जगह सी लिखा है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह सी लिख देंगे, तो बस इसका आंसर तो आ गया। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी ऑफ एक्स निकालेंगे तो इस एक्स की जगह भी सी जा सकता है, तो यहाँ पे भी सी आ गया। ये दोनों सेम है तो ये भी हमेशा ही कॉन्टीन्यूस होगा। सो इस तरीके से हम इसका भी दिखा सकते हैं। आर्बिट्रेरी लेते हैं इसीलिए, आर्बिट्रेरी पे अगर ट्रू है तो हर एक पे भी ट्रू होगा। अब देखो एक बात रिमार्क ये देता है, डेफिनेशन देता है, रियल नंबर एफ एक एफ फंक्शन है, रियल फंक्शन, उसको कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो अभी मैं इसका एग्जांपल भी दिखा देती हूँ और थोड़े क्वेश्चन और दिखाते हैं। देखो जरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 7 इफ़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। आज सिर्फ हम इस लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, आपसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन ऑलवेज एक कंटिन्यूस। देखो आपने इससे पहले 0 पे चेक करा था यही फंक्शन को, तब तो ये कंटिन्यूस है, तो क्या ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है या कुछ कंडीशंस है। लेट्स सी थ्रू दिस। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस एफ एक्स को दोबारा से उसी तरीके से लिखते हैं, माइनस एक्स और एक्स में देगा। माइनस एक्स कब, जब एक्स 0 से छोटा हो, और ऐसा एक्स कब, जब एक्स 0 से बड़ा हो। अब हमें ये तो पता है कि कॉन्टीन्यूस है एट 0 पे, हमने लास्ट एक बार एग्जांपल कर चुके हैं इस तरीके का। तो हम एक सी लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी सी लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक बार इसके लिए देखते हैं और एक बार छोटे वाले सी मतलब सी नेगेटिव के लिए भी देखेंगे। 0 पे तो ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव पे देखते हैं। तो सी एक पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं, तो जब मैं एफ एट सी निकालूंगी तब तो वो सी ही देगा क्योंकि पॉजिटिविटी क्या है, एक्स 0 से, हमारा सी 0 से बड़ा है ना, तो यही वाला फंक्शन यूज़ होगा। और जब मैं लिमिट निकालूंगी इस चीज़ की एक्सटेंडिंग टू सी, अब 0 से बड़ा वाला फंक्शन एक्स ही है, तब भी ये सी ही ला के देगा, तो ये यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है। अब एक सी पॉइंट लेते हैं जो 0 से छोटा हो। अब यहाँ पे एफ एट सी क्या हो जाएगा, 0 से छोटे वाले मुझे यही वाला फंक्शन लेना है, तो माइनस सी हो जाएगा। और जब मैं लूँगी इसकी लिमिट तब भी मुझे यही वाला फंक्शन लेना है, तो ये भी माइनस सी हो जाएगा। तो इसे ये इस पे है, तो इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है, ये जो मॉड फंक्शन है, इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, मतलब इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक, अब इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और काफ़ी आसान है इसे समझना। मॉड फंक्शन याद रखना अब कि ये हमेशा ही कॉन्टीन्यूस है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो इसमें एग्जांपल्स बहुत है कंटिन्यूटी के ऊपर, आपको प्रॉपर सारे एग्जांपल्स करने चाहिए, साथ साथ करो और बताते रहो कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हमारा एक फंक्शन है, और देखो जरा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितनी डिग्री का, 3 डिग्री का। ठीक है,
अब वो पूछ रहा है इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन, इससे एक और रिमार्क मिलेगा, क्या पॉलिनॉमियल फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, लेट्स सी पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम एक सी पॉइंट पे देख सकते हैं, क्योंकि इसने खुद का तो पॉइंट दिया नहीं। सी को एक रियल नंबर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, सी को एक रियल नंबर लेते हैं, लेट्स चेक इट। तो एफ एट सी क्या हो जाएगा, हर एक एक्स की जगह सी आ जाएगा। ओ नॉट एन इशू, बट लिमिट जब मैं लूँगी एक्स टेंडिंग टू सी, क्या तब भी वही होगा, बिल्कुल तब भी हमारा वही हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि ये लिमिट और ये जो एफ एट द पॉइंट है वो सेम है, तो इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ऐसी एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला करते हैं, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स 1/x, जहाँ पे x 0 कभी नहीं हो सकता। अगर हो गया ना, देखो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड कह दो या इन्फिनिटी कह दो, ऐसे कुछ पोजीशन पे जाता है, मतलब ये बढ़ता ही रहेगा, कभी कहना ख़त्म नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसे जब तक ये 0 नहीं होता। तो हमने एक नॉन ज़ीरो सी को ले लिया, ठीक है, एक रियल नंबर है नॉन ज़ीरो सी। एक बार हम एफ एट सी देखेंगे तो देखो 1/c हो जाएगा। और एक बार हम लिमिट लेके जाएंगे एक्सटेंडिंग टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, है ना, लिमिट तो अच्छी बात है। तो सी, सॉरी मुझे तो सी लेना है, ठीक है, एफ एट सी पे देखेंगे, तो ये भी 1/c आ रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस काइंड के जो एग्जांपल्स करे हैं उस पर फोकस करना है। थोड़े क्वेश्चंस और देख लेते हैं और थोड़े और एग्जांपल्स हैं, लेट्स गो थ्रू देम। कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो थोड़े लेवल बढ़ता चले क्वेश्चंस का, है ना, इसके साथ आपको और आइडिया लग जाएगा कि एग्जांपल्स कैसे करने चाहिए, क्वेश्चंस को परफॉर्म कैसे करने। देखो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th, तो अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता आप कर क्या रहे हो पेपर में, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो तब भी क्लियर होना चाहिए अगर आपने चीटिंग मारने की भी सोची है ना, पता तो होना चाहिए सामने वाले लिख क्या रहा है। इफ़ एक्स इज, ठीक है, आपने फंक्शन देख लिया, अब आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखो जहाँ पे ये दे रखा है 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पे भी, तो एक काम करते हैं हम इसका 1 पे ही चेक करते हैं, 1 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। एक बार एफ एट 1, देखो इक्वालिटी का साइन यहाँ पे आ रखा है, मतलब ऊपर वाली जगह, तो मैं एफ एट 1 में ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगी। तो 1 + 2 क्या हो गया 3, एफ एट 1 तो ये आया। अब एक बार हम लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा वाला फंक्शन लेंगे ऑफ एफ एक्स। तो 1 से छोटा वाला फंक्शन देखो जरा क्या है, 1 माइनस, और 1 से छोटा जो है वो भी ऊपर वाला है x + 2, तो इधर से भी क्या आ जाएगा 3, तो ये भी सेम है ये भी सेम है। अभी तक तो कंटिन्यूटी के वे में जा रहा है। लेट्स सी 1 से बड़ा वाला फंक्शन, तब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा वाला तो x - 2 है, x - 2 लिया, यहाँ पे अगर मैंने 1 अप्लाई कर दिया ना तो ये -1 दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए जो फंक्शन है यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है, किस पर, एट x = 1। आपको जो इस फंक्शन में शो कर रखा है पॉइंट उसी पे चेक करनी है एक्चुअली। ऐसी एक अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसकी तरह है, एंड मैं चाहूँगी कि मेरे से पहले आप लोग सॉल्व करो, आपको क्लियर हो बात है। एफ एक्स जो है वो आपको 3 पार्ट्स में फंक्शन आपका बांट रखा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ऊपर वाला बट 3 पार्ट्स में। इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव, इफ़ एक्स = 1 एंड इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव। तो लेट्स गो थ्रू इट। अब एक बार तो एफ एट 1 देखना होता है, वो मुझे 0 ला के दे रहा है। एक बार एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव देखना होता है, मतलब LHL देखना होता है, तो वो कहाँ है मेरा LHL, ये रहा, देखो ये है ऐसा कुछ 1, ठीक है, 1 पर 0 है। 1 से छोटा होने पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, x + 2, 1 से बड़ा होने पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, x - 2। इस तरीके से साइड में बना के रख ले करो। अब ये कह रहा है 1 से छोटा वाला, मतलब इस साइड को। सो x + 2 में अगर मैं लिमिट पुट करूँ x टेंडिंग टू 1 की, तो मेरा 3 आ रहा है। देखो अभी से वो डिसकंटिन्यूस हो गया, और पॉजिटिव साइड में लेके जाएँ तो मेरा माइनस बना रहा है, स्टिल नॉट कंटिन्यूस। एक और एग्जांपल देख सकते हैं,
नेक्स्ट एग्जाम्पल तो आप लोग खुद ही करें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, देखो इतना तो हमें क्लियर है कि हम कैसे आगे बढ़ें। और देखो वही एग्जाम्पल आ गया कि शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। तो सेम वे है, कैसे शो कर सकते हो आप नेचुरली। एग्जाम्पल अरे डिफरेंट कलर, है ना। कैसे कर सकते हो आप एग्जाम्पल 14 को सॉल्व। सो उसने कहा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हम इस फंक्शन को पी एक्स से डिनोट कर दें और कहेंगे ए नॉट, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन a1x एक्स के साथ a1x स्क्वायर और a2x स्क्वायर, ऐसे करते करते बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और बहुत सारे हमारे पावर्स आ गए एक्स की। ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया और मैं कह रही हूँ किसी सी पॉइंट पे चेक करना है, तो देखो क्या ही होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये ऑलवेज कंटिन्यूस हो गया। और बाकी हम चेक करेंगे कैसे, p एट x इक्वल्स टू लिमिट, मतलब p एट c इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ px। ये दोनों बराबर हो जाएंगे किस, हर एक जगह। देखो हर एक x की जगह हर एक c आ सकता है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोना हैव दिस। तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। अब सिमिलरली हम आगे बढ़ सकते हैं अलजेब्रा की तरफ। अलजेब्रा का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर आपके पास दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, मानो ये और ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, तो इनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस, मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों कंटिन्यूस है उसी पॉइंट पे ये f प्लस जी भी कॉन्टीन्यूस है, इसका सम। सिमिलरली f माइनस जी भी है, सिमिलरली एफ जी भी है, एंड सिमिलरली f बाई जी भी है। तो यही इसका अलजेब्रा है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कंटिन्यूस है, जिस पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस है, ठीक है। अब एक रिमार्क आता है कि एवरी रेशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। क्या हर एक रेशनल फंक्शन हमको हम कैसे दिखा सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बाई क्यू एक्स। अब देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो दोनों कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन का जो क्वोशिएंट लेते हैं, मतलब जो डिवीजन लेते हैं, अगर ये एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस है। इस वे में हमारे हर एक रेशनल वाले कंटिन्यूस होते हैं जब तक हमारा क्यू एक्स नॉन ज़ीरो रहता है। नेक्स्ट रहता है साइन फंक्शन को आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये भी काफ़ी आसानी से कर सकते हो। लेट्स गो थ्रू दिस। एग्जांपल है आपका जो एफ एक्स है, इस पर वो साइन एक्स है। इसकी अगर मैं चेक करूँ तो एक सी पॉइंट पे ही चेक करेंगे, ठीक है। अब एफ एट सी तो हो गया साइन सी आराम से, बट अगर लिमिट निकालनी हो साइन सी करने के लिए, सो देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। ये तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी साइन एक्स हो गया, बट इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ज़रूरी नहीं साइन एक्स, मतलब एक्स अगर सी की तरफ जा रहा है तो साइन की हर एक वैल्यू सी ही बने, तो हमें वी हैव टू चेक दैट। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन का सी प्लस एच। ये एक फॉर्मूला है कि एफ लिमिट का एक फॉर्मूला था जो आपने 11th में सीखा, तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर एक्स सी की तरफ जा रहा है तो एच ज़ीरो की तरफ जा सकता है और सी को हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, और ज़ीरो की जो ज़ीरो की तरफ एच टेंड कर रहे हैं हम उसे लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब एक आपको फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस बी का, है ना, अब वही लगाएंगे। सो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो इज़ ओके। यहाँ क्या आ गया, साइन जरा साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक बार ले लिए साइन सी कॉज एच, प्लस एक और बार लिमिट ली एस टेंडिंग टू ज़ीरो लिया, फिर से करा कॉज सी साइन एच, इतना हो गया। तो अब हम पुट करेंगे वापस, तो अगर एच ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो कॉस ज़ीरो हो गया, और कॉस ज़ीरो पे क्या होता है, वन ही होता है, तो यहाँ से आ गया साइन सी, और यहाँ से एच ज़ीरो टेंड कर रहा है तो साइन ज़ीरो हो गया, और साइन ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाता है, तो इतना आ गया। और यही हमारा एफ एट सी है, तो ये तो हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और सिमिलरली आप कोसाइन को भी कॉन्टीन्यूस प्रूव कर सकते हो, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। ऐसे ही हर एक फंक्शन की tan x की चेक करनी है, तो ऊपर साइन एक्स लिया, नीचे कॉज एक्स लिया। अब ये कंटिन्यूस है तो ये tan x भी कंटिन्यूस हो गया अलजेब्रा की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कंटिन्यू, बट द डिफरेंट क्वेश्चन हेयर इज़ डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट। एक थ्योरम के बाद बताती हूँ। कहता है कि अगर एफ एंड जी दो फंक्शंस हैं, दोनों ही डिफाइंड है एट सी पे, और हमें पता है कि जी जो है वो इस पे ही कंटिन्यूस है, एफ जो है वो जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी कंटिन्यूस होगा एट सी पे। सो इसका बेस्ड एक एग्जांपल है, उसे देखते हैं। अगर हमारा देखो एफ एक्स जो है वो साइन एक्स स्क्वायर है,
और हमें बताना है ये कॉन्टीन्यूअस है। इसे दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो साइन ऑफ एक्स और यहाँ पे इस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है वो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एफ एक्स को लिख सकते हैं। अच्छा, एफ एक्स तो हमें दे ही रखा है तो एफ एक्स को नहीं लिख सकते, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम जी एक्स ले सकते हैं जिससे मैं नॉर्मल साइन एक्स लिख लूँ, और एक एच एक्स ले सकते हैं जिससे मैं एक्स ऑफ स्क्वायर लिख लूँ। अब मुझे पता है ये कॉन्टीन्यूअस है, मुझे पता है ये भी कॉन्टीन्यूअस है, एज अ पॉलिनोमियल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों ही कॉन्टीन्यूअस है। तो इनका जो एफ ओ जी बनेगा, एफ ओ जी कैसे बनेगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स बन रहा है जो, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। या ये चीज़ क्या है, वापस से एफ एक्स है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा बाय दिस थिंग, ठीक है। ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, तो अगर ये दोनों एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं तो ये भी कॉन्टीन्यूस है। लास्ट एग्जांपल करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बहुत बताऊंगी, सारे नहीं, आपको करनी है प्रैक्टिस। सो ये क्या कहता है, लास्ट एग्जांपल एफ एक्स है, वो कह रहा है मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का पूरा मॉड, ठीक है। ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये आपको शो करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम तरीका लेते हैं, जो जी एक्स है उसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स, अंदर की चीज़ को जी एक्स ले लें, और एच एक्स में डायरेक्ट ले लो मॉड ऑफ एक्स, मतलब इस पूरे को हम एक्स की तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स बन गया एच एक्स, और ये बन गया हमारा जो अंदर का पोर्शन है वो बन गया हमारा जी एक्स। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, बट मुझे पता होना चाहिए ये और ये भी कॉन्टीन्यूस है। तो ये देखो कॉन्स्टेंट है, कंटिन्यूस हो गया, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस, मॉड फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, तो इनका प्लस माइनस भी क्या होगा, कंटिन्यूस अलजेब्रा की वजह से, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया, और ये हमें पता है ये कंटिन्यूस होता है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई, कॉन्टीन्यूअस, दैट इज़ नथिंग बट एफ एक्स हो गया हमारा कॉन्टीन्यूअस। अब हम एक के की वैल्यू फाइंड आउट, देखो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, नॉट सो मुश्किल। एक के की वैल्यू वाला मैं बताती हूँ कैसे करते हैं, उसके बाद वी विल बी डन विद दिस लेक्चर टुडे। क्वेश्चन देखो, आपको के की वैल्यू निकालनी है, उसने बोला है कि वो जिस पॉइंट पे आपको दिखा रखा है उस पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूअस है। तो मैं एक क्वेश्चन ही कर दूँगी और आपको उसी से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एक ये है, एक ये है, अगर x π/2 के बराबर नहीं है तो, और अगर x π/2 के बराबर है तो उसने ये दो ही कंडीशन दी हैं, ज़्यादा नहीं दिया। तो मैं कैसे बता सकती हूँ, देखो दो ही है, एक तो x एग्जैक्टली π/2 है, एग्जैक्टली के लिए मैं ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, तब वो 3 ला रहा है, और एक π/2 एग्जैक्टली नहीं पर कहीं ना कहीं जाके हो जाएगा, तो जो हमारा x है वो π/2 कहीं ना कहीं जाके हो जाएगा, उसके लिए ये वाला फंक्शन है, तो हमने ये कह दिया, ठीक है। करना तो π/2 पुट है, बट हमारी ये और ये बराबर आएंगे, पक्की बात है बराबर आएंगे, क्योंकि इसने खुद से बोला कंटिन्यूअस है, तो बस मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो π/2 पुट करेंगे तो देखो cos π/2 क्या होता है, एंड cos π/2 इज़ नथिंग बट 0। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, इसको हमने 3 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब एक्स कहीं ना, इसको ना भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये पूरा 0/0 बनना है, तो 0/0 बनना है तो हम एक एल हॉपिटल रूल लग सकते हैं। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर डेरिवेटिव नीचे करके फिर लिमिट अप्लाई करूँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 के का के, क्योंकि कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं होता, डेरिवेटिव का मतलब है कॉज एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स, एंड अपॉन में पाई तो कुछ नहीं हो सकता, उसका 0 बन गया, -2 बचेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव निकालते हो, ऊपर का भी नीचे का, जो आपने 11th में सीखा था बस वही अप्लाई कर रहे हैं। कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स था, एंड पाई कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, और -2x का x गायब हो जाएगा, सिर्फ -2 रह जाएगा, तो माइनस ऊपर माइनस नीचे कट हो गया। अब हमारी चीज़ इतनी बची, अब मैं पुट करती हूँ वैल्यू, तो k sin π/2 1 ही होता है /2, ये आ गया, इसको करना है 3 के बराबर पुट। अब इससे मेरा k क्या आ रहा है, 6, एंड दैट्स इट। इस तरीके से करेंगे, अगर मतलब आपका 0/0, देखो जब 0/0 बने या ∞/∞ बने तभी आप अप्लाई कर सकते हो एल हॉपिटल रूल, जो कहता है कि आपका जो ऊपर का पोर्शन है न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही अलग अलग तरीके से डेरिवेट होके फिर आप लिमिट की वैल्यू अप्लाई करो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरी चीज़ बातें समझ में आई हो। तो अगर आपको समझ आई और आपको लगता है समझ आई है तो आप 5.1 कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू, बाय बाय।